हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है एल्डरेट सोशल फैमिली में। पीटी पीजीटी के मद्देनज़र को देखते हुए हम आरपीएससी मतलब राजस्थान पीजीटी के पेपर को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो जो हमें लगता है कि इससे काफ़ी कुल सरलता मिलेगी है पीजीटी पेपर जो 2025 19 या 20 जून को होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन। तो हमारा है पहला, कौन से सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय कार्य के कोई हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन है साहित्य का पुनरावलोकन, दूसरा है प्राकल्पना का निर्माण, तीसरा तथ्यों का सारणी विश्लेषण, चौथा उत्तरदाताओं का चुनाव, पांचवा है अनुत्तरित प्रश्न मतलब नन ऑफ द एबव। तो सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय कार्य के पूर्व मतलब कि हम अनुसंधान करने से पहले या क्षेत्र में जाने से पहले का हिस्सा कौन सा नहीं है। साहित्य का पुनरावलोकन मतलब कहें रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्राकल्पना का निर्माण करेंगे मतलब कि हाइपोथेसिस बनाएंगे, इसको भी बिल्कुल बनाएंगे। तीसरा तथ्यों का साधन विश्लेषण, जाहिर सी बात है जब तक हम डेटा को सर्च नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे कोडिंग करेंगे या टेबुलेशन करेंगे या एनालिसिस करेंगे। ये हमारा गलत है। उत्तरदाताओं के चुनाव हम पहले से करेंगे। तो 1 2 4 हमारा सही है, तीसरा रॉन्ग है। राइट, ये रिसर्च से रिलेटेड है, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इंग्लिश वाला भी है और हिंदी वाला, हम दोनों मिक्स करके बोलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मिक्स में चलेगा सब। नेक्स्ट देखते हैं, शोध के लिए संभावित निदर्शन का उपयोग करने के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक है। निदर्शन मतलब होता है सैम्पलिंग, संभावित मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कह रहा है व्हिच कंडीशन इज एसेंशियल फॉर यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन रिसर्च, मतलब शोध के लिए रिसर्च के लिए संभावित निदर्शन का उपयोग करने के लिए कौन सी आवश्यक है। ये समग्र के आकार की अनिश्चितता मतलब कि अननोन साइज ऑफ यूनिवर्स, ये बिल्कुल गलत है। हमें मतलब कि अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर लिमिटेड एरिया में करना होगा। हम ये कर नहीं सकते पूरी दुनिया में, पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में, पूरे देश में, क्योंकि इम्पॉसिबल है। दूसरा है निदर्शन का गैर विशिष्ट आकार, अनस्पेसिफाइड साइज ऑफ सैंपल, ये भी गलत है। तीसरा है अनुसंधानकर्ता की विषय पर प्रवृत्ति मतलब कि सब्जेक्टिव एटीट्यूड ऑफ रिसर्चर, वो बिल्कुल नहीं होगा। उत्तरदाताओं की संपूर्ण सूची, ये होगा। कंप्लीट लिस्ट ऑफ रेस्पॉन्डेंट, हम जिस एरिया में करने जाएंगे उसकी हम पहले से ही एक हाइपोथेसिस बना करके या पहले से ही हम वहाँ का क्षेत्र भ्रमण करके अपने रिसर्चर को रिस्पॉन्डेंट को हम ढूंढ लेंगे, इसके बारे में करेंगे। तो चौथा हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है अंतर संबंधित संरचकों या संकल्पनाओं, परिभाषाओं तथा प्रस्तावनाओं का समुच्चय जो प्रघटनाओं के वर्णन और पूर्वानुमान के उद्देश्य से चरों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करते हुए प्रघटनाओं के दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, उसे कहते हैं मतलब अंग्रेजी में कहें तो अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड concept definition and proposition presenting a systematic view of phenomena specifying relation among variable with the purpose of explaining phenomena known as, उसे हम क्या कहेंगे। जैसे न्यूटन का नियम बन गया, न्यूटन का नियम क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम ही न्यूटन का नियम है। तो जब बनाया गया उसका एक लास्ट नाम दिया गया गुरुत्वाकर्षण का नियम, दिस इज थ्योरी, जिसे सिद्धांत कहते हैं। तो जो हमारे संकल्पनाएं हैं, जो हमारे प्रस्तावनाओं का एक सेट है या प्रघटनाओं का वर्णन है, पूर्वानुमान के उद्देश्य, ये सब बातें जो मिल करके एक घटना का निर्माण जो करती है उसको हम कहते हैं सिद्धांत। जैसे 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, 4 इक्वल टू दूरी अपान समय, ये पूरा एक सिद्धांत है, थ्योरी है। ठीक, इस समय अनुसार बदलते समय हमारे चाल में परिवर्तन होगा। राइट, नेक्स्ट है शोध के लिए रूपरेखा प्रदान डाटा है। शोध के लिए रूपरेखा ब्लूप्रिंट प्रदान करता है कौन, मतलब प्रोवाइड द ब्लूप्रिंट फॉर रिसर्च। तो रिसर्च डिजाइन, शोध अभिकल्पना जो होती है, संरचना कह लें, वही हमारा पूरा एक ब्लूप्रिंट होती है शोध करने से पहले। जैसे घर बनाने से पहले जो नक्शा तैयार कराते हैं या जो हमारे जिम के लगने होते हैं जिसमें कार्य इत्यादि चीज़ें, वो हमारा एक ब्लूप्रिंट हल्का फुल्का है, मोटा मोटा हो जाता है, उसे हम शोध संरचना कहते हैं। राइट, नेक्स्ट है साक्षात्कार का वह प्रकार जो उत्तरदाता इससे बहुत ही कम तेजी प्रश्न पूछते हैं, उन्हें उस प्रदत्त विषय पर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्या कहलाता है। कह रहा है कि द टाइप ऑफ इंटरव्यू दैट सिंपली इनकरेज द रिस्पॉन्डेंट टू टॉक अबाउट द गिवन टॉपिक विद वेरी लिटिल डायरेक्ट क्वेश्चनियर इज कॉल्ड।
संरचित है, औपचारिक है, अनिर्देशित है, पुनरावृत्तिक है या अनुद्धित है। इसमें कहें स्ट्रक्चर इंटरव्यू, फॉर्मल इंटरव्यू, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, रिपीटेटिव इंटरव्यू या क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर कह रहा है साक्षात्कार का वह प्रकार जो उत्तरदाता से बहुत ही कम सीधे प्रश्न पूछते हुए उससे उन्हें उस प्रदत्त विषय पर बातचीत करने को प्रेरित करता है, वे कहलाते हैं अनिर्देशित साक्षात्कार, मतलब कि नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। क्योंकि इसमें जो है बहुत ही कम सीधे प्रश्न पूछते हुए, तो यही है अनिर्देशित साक्षात्कार का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू या कीवर्ड, राइट। नेक्स्ट है कौन सी संस्था भारत में समाज विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। तो जाहिर सी बात है हमारी ICSSR, राइट, और CSIR हमारा विज्ञान वर्ग के लिए है। तो हमारा भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद या चौथा कह लें, या दूसरा जो है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, ये हमारा होता है विज्ञान के लिए, ये हमारा होता है ह्यूमैनिटीज के लिए। नेक्स्ट है कौन सा पक्ष सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित नहीं है। सामाजिक क्रिया है तो सामाजिक सर्वेक्षण से है। सामाजिक अभियांत्रिकी, सामाजिक सुधार, समाज शास्त्री अवधारणाएं। एक जो सोशल सर्वे होता है विच एस्पेक्ट इन आर कंसर्न विद सोशल सर्वे। सोशल सर्वे और सोशल लॉजिकल कॉन्सेप्ट में अंतर है, राइट। जैसे अभी जनगणना होगी तो विद सर्वे के माध्यम से होगी, तो सोशल क्रिया हमारी सोशल एक्शन, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल रिफॉर्म, ये तीनों हमारे सोशल सर्वे में आते हैं। जैसे आजकल चुनाव होते हैं तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग बहुत सोशल एक्शन या रिफॉर्म जिस तरह लिए जाते हैं वो हमारे सामाजिक सर्वेक्षण के तत्व हैं। तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो पहले से ही उत्तरित हैं या बनाए हुए हैं या डेटाबेस पर आधारित हैं, तो सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट दूसरा कहलाएगा, इसे इतर होगा। तो हमारा चौथा एक सही है। नेक्स्ट है कोई भी शोध जिसकी प्रेरणा ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना कहलाती है शुद्ध शोध। कोई भी शोध जिसकी प्रेरणा ज्ञान के लिए ज्ञान कहलाती है तो हमारा फेवरेट रिसर्च होता है, ना कि अप्लाइड होगा, ना कि आइडियल, ना एक्शन, राइट, शुद्ध होगा। नेक्स्ट है यह परिकल्पना कि पुरुष एवं महिलाओं में आत्महत्या के दर के संदर्भ में अंतर नहीं होता है। तो मतलब कि जो दोनों में अंतर ना कर पाए, दोनों में कोई रिलेशन ना हो पाए तो नल हाइपोथेसिस जाके शून्य परिकल्पना। हम ज़्यादा अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल हम उत्तर भी करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इस समय क्वेश्चन टू पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट है शोध के उद्देश्य है किसी दस्तावेज अथवा लिखित सामग्री की किन विशेषताओं के अध्ययन को कहते हैं। अगर दस्तावेज आ जाए, लिखित सामग्री आ जाए तो हमारा अंतर्वस्तु या कंटेंट, अंग्रेजी में कहें कंटेंट और हिंदी में कहें अंतर्वस्तु विश्लेषण। नेक्स्ट है जब एक मानव शासी किसी द्वीप पर वहाँ के व्यक्तियों संस्कृति का तल्लीनता से अवलोकन एवं सहभागिता द्वारा अध्ययन करता है तो वह क्या कहलाता है। कह रहा है वो किसी द्वीप पर मानव शास्त्री जाता है, वहाँ पर व्यक्तियों की संस्कृति अवलोकन करता है, या अंग्रेजी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु लिव्स ऑन एन आइसलैंड इन रिसर्च टू रिसर्च द पीपल एंड कल्चर थ्रू इमर्ज ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हम उसमें मर्ज होकर के उस पीपल के वहाँ के कल्चर के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे तो उसमें कहेंगे एथनोग्राफिक रिसर्च या मंथली अनुसंधान, राइट, पहला हमारा सही। नेक्स्ट है उपयोग योग का कल्पना की विशेषता कौन है। विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनइलिजिबल हाइपोथेसिस, ये अनुभवजन्य रूप से सत्यापनीय नहीं हो सकती है। उपयोग योग का कल्पना की विशेषता नहीं तो कह रहा है इट मे नॉट बी इम्पिरिकली टेस्टेबल। तो हमारे जो हाइपोथेसिस जिसको हम टेस्ट नहीं करते हैं वो हमारी टेंटेटिव होती है। इट मस्ट बी कंसेप्चुअल क्लियर, ए भी होता है, ए स्पेसिफिक होती है, सही है, ए ऑब्जर्वेबल थिंग होती है, राइट, बट ये इम्पिरिकली टेस्टेबल नहीं होती। नेक्स्ट है दूसरा राइट है। नेक्स्ट है अंतर्वस्तु विश्लेषण के कौन सा तथ्यों का स्रोत नहीं है। दस्तावेज हमारे तथ्य होते हैं, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, फिल्म, कंटेंट। ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो जो हम आँखों से ऑब्जर्व करते हैं या किसी भी हम अपने 5 इंद्रियों से किस तरह करें तो वो अवलोकन होते हैं, जबकि हमारे डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, कंटेंट ये हमारे एक फैक्ट, राइट। नेक्स्ट है कौन सा पैराडाइम मैक्स वेबर के उन कार्यों से संबंधित है जो मानव व्यवहार को समझने पर केंद्रित है। तो मैक्स वेबर कहें या स्टेन कहें या डेल्टी कहें, तो ये व्याख्यात्मक पैराडाइम या इंटरप्रेटिव पैराडाइम पर आधारित है। ये क्रिटिकल वाले तो हमारे कल्चर इंडस्ट्री से आते हैं, और पॉजिटिविस्ट अगर काम कर मॉडर्निस्ट जो
बौद्धिक करके हैं या गिडेंस हैं या इत्यादि हैं, आत्मकता वाली दूसरा हमारा राइट होगा किससे सिद्धांत के संदर्भ में क्या सही है, मतलब कि थ्योरी किसे कहते हैं, अवलौकिक वास्तविकता का मूर्तिकरण है, सही इट इज ए एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट रियलिटी। बाकी हमारे सब गलत, जैसे सामाजिक घटनाओं को समझाने में आप ये तो बिल्कुल गलत है, सनातन संबंध स्थापित करने में ये तो जोड़ रिश्ते नहीं है, आत्म मित्र निमित्तों समस्या ये गलत है, हमारा केवल पहला सही है अवलौकिक वास्तविकता का मूर्तिकरण। नेक्स्ट है कौन सा एकल लक्षण का लाभ है, मतलब कि हम अगर एडवांटेज ऑफ केस स्टडी विच वन इज द कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द एडवांटेज ऑफ केस स्टडी, जो हम केस स्टडी का अध्ययन करते हैं उसका एक कोई एडवांटेज क्या है या गहन अध्ययन को संभव बनाता है, यही हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो मेक इन डेप्थ स्टडी पॉसिबल, दूसरा राइट है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में मॉडल का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द मॉडल इन सोशल साइंस रिसर्च, ये हमारा अंतर संबंधित वस्तुओं की व्यवस्थित संकल्पना, मतलब कि सिस्टमेटिक कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट है सामाजिक अनुसंधान में डिस्कोर्स विश्लेषण का मूल परिमाणात्मक विचार क्या है, डिस्कोर्स एनालिसिस या कह लें व्हाट इज द की कंसिडरेशन डिस्कोर्स एनालिसिस विदिन सोशल रिसर्च, तो हमारा है प्रयोग में आने वाली भाषा के विश्लेषण पर जोर, मतलब कि इम्पेसिस ऑन एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज की यूज। बाकी परिमाणात्मक या क्वान्टिटेटिव हो ये नहीं सकता है अगर हम डिस्कोर्स एनालिसिस बात करें, राइट। और तीसरा है सांस्कृतिक संदर्भ का विश्लेषण, ये भी नहीं होगा, पूर्व निर्धारित श्रेणियों के विरुद्ध फलन ये बिल्कुल नहीं होगा, राइट। दूसरा हमारा सही केवल प्रयोग में आने वाली भाषा के विश्लेषण पर जोर। नेक्स्ट है सिद्धांत का एक आवश्यक भाग है, सिद्धांत मतलब थ्योरी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, तो हमारा कारणात्मक व्याख्या ही है जिससे हमारा थ्योरी निकल के आता है या कंसेप्ट, तो कैजुअल एक्सप्लेनेशन ही है। नेक्स्ट है मूलतः एक अच्छी प्रकरण विशेषता नहीं है, मूल्यांकन पर आधारित जजमेंट पर आधारित हम जज नहीं कर सकते हैं उसको प्राकल्पना को, तो ये नहीं। बाकी उदाहरणात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, उपलब्ध तकनीकों से संबंधित होनी चाहिए, सिद्धांत से एक ढांचे से संबंधित होनी चाहिए, पहला हमारा राइट। नेक्स्ट है कि अनुसंधान करता है सूचनाओं का उत्तरदाताओं से संकलन करता है और उन्हें साधनीय करने का वादा करता है, इसे मुँह कॉन्फिडेंटली या गोपनीयता कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है कौन सा बिंदु खुद सूचित सहमत पत्र पर नहीं होना चाहिए जिस पर शोध प्रतिभागी हस्ताक्षर करते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है या उस सराय का स्वैच्छिक है, वह किसी भी समय साक्षात्कार के मना कर सकते हैं, एक दर्ज हो जाती है पहचान संबंधित सही जानकारी साक्षात्कार से हटाई जानी चाहिए। तो ये कह रहा है कौन सा बिंदु उस सूचित सहमत पत्र पर नहीं होनी चाहिए जिस पर शोध प्रतिभागी हस्ताक्षर करते हैं, तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं करवाना चाहिए जिससे कि रिस्पॉन्डेंट घबरा जाए या उसके मन में कोई डाउट उत्पन्न हो। नेक्स्ट है सामाजिक अनुसंधान में निबंध विज्ञान की विशेषता है, मतलब एथनोग्राफिक सोशल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो अध्ययन समूह की संस्कृति पर विशेष ध्यान होना चाहिए, मतलब ध्यान कर रहे हैं उस पर हमें उसके कल्चर पर विशेषकर फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट है किस पैराडाइम का मानना है ज्ञान से केंद्रित अनुरोध प्राप्त हो सकता है, तो हमारा प्रत्यक्षवादी पैराडाइम है, राइट, पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। नेक्स्ट किसको साक्षात्कार पद्धति की सीमा कहा जा सकता है, तो ये पहचान के डर से गलत जानकारी पद्धति की सीमा, मतलब कह रहा है कि विच फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड अदर लिमिटेशन ऑफ द इंटरव्यू मेथड, उचित व्याख्या वैसा कि जहाँ पहचान के डर से गलत जानकारी, तो यही पहचान के डर से गलत जानकारी हो सकता है कि वो साक्षात्कार पद्धति की सीमा वही हो सकती है कि वो अपनी पहचान के डर से गलत जानकारी प्रोवाइड न कर दें, राइट। नेक्स्ट उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कार कर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से हमें सामने किसी पहुँच और भरे जाते हैं, तो हमारा साक्षात्कार अनुसूची है, क्योंकि अनुसूची जो होती है वो इलिटरेट पर्सन के बीच होती है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उसमें जो रिसर्चर होता है खुद ही भरता है प्रश्न करके, और प्रश्नावली आप जानते हैं कि आप बाई मेल बाई डाक या फैक्स क्या चीज़ें करके हम उत्तर ले लेते हैं रिस्पॉन्डेंट से। तथ्य संकलन के किस विध को वर्गीस में सामाजिक सूक्ष्मदर्शी संदर्भित किया है, एकल अध्ययन विध को, राइट। सूक्ष्मदर्शी आ गया, सामाजिक आ गया, वर्गीस आ गया, तो जाहिर बात है केस स्टडी होगा उसमें और कुछ नहीं।
केस मतलब गहरा अध्ययन होना चाहिए, राइट। अध्ययनों के किस क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधान का उत्पादन जीवन अनुभवों पुस्तकीय से वस्तु या कोर्सेज सामाजिक संदर्भों के मत की अंतर संबंधता पर केंद्रित है, तो हमारा सांस्कृतिक अध्ययन ही होगा और कुछ नहीं, राइट। न कि विकास, न विमर्श, न कि कंस्ट्रक्शन डेटा का। नेक्स्ट है कौन सा प्रश्नावली किसी का लाभ नहीं माना जा सकता। कह रहा है कि व्हिच कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनर मेथड। तो क्वेश्चनर मेथड का लाभ नहीं है अस्पष्ट हस्तलिखित, मतलब कि इलिजिबल हैंड राइटिंग, राइट। न्यूनतम डे ये तो सही है, स्वतंत्र में प्रमाणित सूचना ये भी सही है, विशाल जनसंख्या का अध्ययन ये भी सही है। मतलब क्वेश्चन से ये तीनों कर सकते हैं, लेकिन तीसरा अस्पष्ट हस्तलिखित भी हो सकती है। नेक्स्ट है समाजशास्त्री विश्लेषण के किसी क्षेत्र के संहिताकरण के लिए एक उपकरण को संदर्भित करने के लिए पैराडाइम का उपयोग किसने किया। तो अगर इंग्लिश में कहें हु हैज यूज्ड पैराडाइम टू रेफर टू ए डिवाइस फॉर कोडिफिकेशन ऑफ एन एरिया ऑफ सोशोलॉजिकल एनालिसिस। ये आर.के. मार्टन का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। तो मार्क्स और पापा जैसे नहीं होंगे, केवल आर.के. मार्टन होंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत प्यार आपका। कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, धीमा है, तेज है, या और एक्सप्लेन करें इसको। हमें लगता है कि टाइम के अभाव के नाते हम केवल और केवल प्रश्न और उत्तर पर फोकस कर रहे हैं। अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल रही तो आप कमेंट करें, हम इससे बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।